ख्वाजा मुइन उद्दीन इरशाद फरमाते हैं कि लोगों अपने वजूद को तुम दरिया की तरह सखी बना लो। हजरत ख्वाजा फरमाते हैं कि लोगों अपने वजूद को तुम सूरज की तरह मुशफिक बना लो। गरीब नवाज फरमाते हैं कि लोगों अपने वजूद को तुम जमीन की तरह तवाज़ो करने वाला बना लो। जैसे दरिया कभी किसी से मजहब नहीं पूछता, जो भी प्याला डालता है उसकी प्यास बुझाता है, जिस तरह सूरज कभी मजहब देख करके रोशनी नहीं पहुंचाता। हिंदू के घर में भी रोशनी जाती है सूरज की, मुसलमान के घर में भी रोशनी जाती है सूरज की, सिखों के घर को भी रोशन करता है अल्लाह का सूरज। हजरत ख्वाजा मुइनुद्दीन इरशाद फरमाते हैं कि लोगों अपने वजूद को जमीन की तरह तवाज़ो और इंकिसारी वाला बना लो कि जैसे इस जमीन पर मुसलमान चलते हैं वैसे ही गैर मुस्लिम चलते हैं, जैसे इस जमीन पर चरिंदा परिंद चलते हैं वैसे ही दरिंदे भी चलते हैं। जमीन कभी किसी पर तंग नहीं होती, जमीन कभी किसी को यह नहीं कहती कि तुम्हें मेरे ऊपर चलने का हक नहीं है। अगर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने ये बात इरशाद फरमाई है तो जरा सोचो कि इस मुल्क में दरिया को भी बड़ी अहमियत हासिल है कि यहाँ गंगा को बड़ी इज्जत की नजर से देखा जाता है। ख्वाजा गरीब नवाज ने जो फरमाया, इस मुल्क में सूरज को भी बड़ी इज्जत की नजर से देखा जाता है, इस मुल्क में जमीन को धरती माँ कहा जाता है। गरीब नवाज फरमाते हैं कि लोगों मुसलमानों अगर तुम इज्जतों के आसमान पर बैठना चाहते हो और इस मुल्क के लोगों की नजरों में इज्जत पाना चाहते हो तो अपने वजूद को दरिया की तरह बना लो, तुम्हें इज्जत मिलेगी। अपने वजूद को तुम सूरज की तरह बना लो, तुम्हें इज्जत मिलेगी। अपने वजूद को तुम जमीन की तरह बना लो, अल्लाह रब्बुल इज्जत तो इज्जतों के आसमान पर पहुंचा देगा, तुम्हारे सरों पर इज्जतों के ताज सजाए जाएंगे। गरीब नवाज ने यह बात सिर्फ इरशाद नहीं फरमाई है बल्कि गरीब नवाज का वजूद दरिया की तरह सखी भी है। ख्वाजा का वजूद, हजरत ख्वाजा का वजूद सूरज की तरह मुशफिक भी है। गरीब नवाज का वजूद जमीन की तरह तवाज़ो इंकिसारी करने वाला भी है। इसलिए मुसलमानों ने अपनी मस्जिदों में स्टिकर तो लगा लिए कि इस मस्जिद में फला फिरके के लोगों का आना मना है, लेकिन इस नफरत के माहौल में भी अगर किसी दरवाजे पर कोई स्टिकर नहीं है, 24 घंटे अगर किसी बारगाह का दरवाजा सबके लिए खुला है तो वह बारगाह हजरत ख्वाजा मुइनुद्दीन की बारगाह है, वो गरीब नवाज का आस्थाना है जहां ना दलित देखा जाता है, ना मुस्लिम देखा जाता है, ना हिंदू देखा जाता है, ना सिख देखा जाता है। जो भी आता है सबकी झोलियां भरी जाती हैं। बंदाओ साहिबो मोहताजो गनी एक हुए, उनके दरबार में पहुंचे तो सभी एक हुए। हम हुए तुम हुए के मीर हुए, उन्हीं जुल्फों के सब असीर हुए। जो अपने वजूद को सूरज की तरह बना लेता है अल्लाह रब्बुल इज्जत ख्वाजा मुइनुद्दीन की तरह इज्जतें अता फरमाता है। जो अपने वजूद को सूरज की तरह बनाता है अल्लाह रब्बुल इज्जत ख्वाजा मुइनुद्दीन की तरह उसको इज्जतें अता फरमाता है। जो अपने वजूद को जमीन की तरह बना लेता है, सबको फैज़ पहुंचाता है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके आंगन को सारी मखलूक के लिए हुजूम का एक जरिया बना देता है। दुनिया में भीड़ इकट्ठी होती है तो मॉब लिंचिंग होती है, जब दुनिया में भीड़ इकट्ठी होती है तो तशद्दुद होता है, जब दुनिया में भीड़ इकट्ठी होती है तो ठेले पलटा दिए जाते हैं, सब्जी वालों की सब्जियां लूट ली जाती हैं। लेकिन गरीब नवाज की बारगाह में जब भी भीड़ इकट्ठी होती है तो यह दुआ करती है, ऐ अल्लाह इस मुल्क को सलामत रखना। ये 800 साल बीत गए, एक तरफ तलवार वाले शहाबुद्दीन गौरी आए, दूसरी तरफ ख्वाजा मुइनुद्दीन आए। आज भी हम यह ऐलान करते हैं कि हिंदुस्तान के मुसलमानों का रिश्ता शहाबुद्दीन गौरी से नहीं है, अलाउद्दीन खिलजी से नहीं है, इब्राहिम लोदी से नहीं है, बल्कि आज के मुसलमान भी अगर उर्स मनाते हैं तो ख्वाजा मुइनुद्दीन का मनाते हैं, उर्स अगर हम बनाते हैं तो निजामुद्दीन का मनाते हैं, उर्स हम बनाते हैं तो बाबा फरीद का मनाते हैं, महबूब इलाही का मनाते हैं, क्योंकि हम तलवार वालों से नहीं तस्बीह वालों से प्यार करते हैं। मुझे बताओ कि अगर हमारा वजूद ऐसा होता कि हम बुराई का बदला अच्छाई से देते तो क्या नफरत का माहौल हमारे सर पे मुसल्लत हो पाता? बस जरूरत है मेरे भाई, इतना खूबसूरत कैरेक्टर दुनिया की किसी कौम में नहीं है। ख्वाजा मुइनुद्दीन दुनिया की किसी कौम में नहीं है, ये बाबा फरीद दुनिया की किसी कौम में नहीं पाए जाते, ये निजामुद्दीन औलिया दुनिया की किसी कौम में नहीं पाए जाते। जिनका बीता हुआ कल इतना शानदार है, उनका आज इतना भयानक और खतरनाक के लोग नफरत कर रहे हैं। क्यों? जरा सोचिए। दुनिया की तरक्की आगे बढ़ने में हो सकती है, लेकिन हमारी तरक्की हमारे पीछे है। अपने पीछे लौट करके देखिए, इतने खूबसूरत चिराग रोशन हैं,
اس روشنی کو حاصل کریے، اپنے آج کو روشن کریے اور اپنے کل کے لیے منصوبے بنائیے۔ آپ کے لیے اس ملک میں عزتیں پانا مشکل نہیں ہے، بس ان 3 باتوں کو غریب نواز کی یاد رکھیے کہ اپنے وجود سے سب کو فائدہ پہنچائیے، اپنے وجود سے سب کو روشنی پہنچائیے، اپنے وجود سے سب کو نفع پہنچائیے۔ جس دن ہمارا وجود اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ میں غیر مسلموں کو بھی فائدہ پہنچانے والا بن جائے گا، اللہ رب العزت لوگوں کی نظروں میں ہمارے لیے عزتیں بٹھا دے گا، لوگوں کے دلوں میں ہمارے لیے محبتیں بٹھا دے گا۔ اللہ پاک آج کے اس مجلس کو قبول فرمائے۔